थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे दोस्त। आई लिव यू। कहते हैं इंसान को भी लोग जानवर कहते हैं। यानी ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इंसान और जानवर में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है, सोच ही नहीं सकते। लेकिन कहते हैं जब इंसान जानवरों जैसा लगता है करने काम, तब कहते हैं ये देखो इंसान कर रहा है जानवरों जैसा काम। इसीलिए कहते हैं, जैसे कहते हैं कि अब यहीं पर देख लें, एक भैंस है या कोई बैल है, वह क्या खाता है? सिर्फ घास खाता है, पानी पीता है और सो जाता है, बात खत्म। उसको कुछ नहीं आता है ज़्यादा। अब यहीं पर इंसान देख लीजिए, इंसान देख लीजिए क्या क्या नहीं बनाए। जैसे अब मेवे में देख लेते हैं, किशमिश, बादाम, छुहारा, मुनक्का, पिस्ता, अंजीर, ये सब एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए। अब मसाले में समझ लीजिए, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, मतलब जैसे एक हो गया, ये अपने अपने हिसाब से देख लीजिए। इस मसाले फल में देख लीजिए, जैसे सेब, संतरा, नारियल, केला, मौसमी, जो भी है अपने अपने सब फल में देख लीजिए। और सब्जी में देख लीजिए, फूल गोभी, पत्ता गोभी ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब क्या है कि भगवान और इंसान, मतलब भगवान क्या बनाए कि इंसान में इतनी शक्तियाँ हैं कि सारा चीज़ों का, मतलब सारी इस दुनिया में जो भी चीज़ का निर्माण हुआ सब इंसान लोग ही किए हैं। और इंसान ही लोग बहुत सारी प्रकार की व्यंजन मतलब इस्तेमाल करते हैं। सामान लाखों प्रयोग का, मतलब लाखों लाखों प्रकार का प्रयोग करते हैं। इंसान के पास इतनी शक्ति है। अब जानवर की कहाँ इतना सोचने समझने की बुद्धि है, हाँ? लेकिन क्या करें, कहते हैं कि आई देखो बैला के, आई बैला देख, बैला के अपने अपने भाषा में बोलते हैं, बैला आई देख गधावा आई है। तो क्यों कहते हैं? हम लोग वैसी हरकत रहते हैं तभी तो लोग कहते हैं, वैसे कुछ करते होंगे। तो यानी कि लोग कहते हैं, उनका गलती नहीं है, सीधा सिंपल बात। यानी कि वह बता रहे हैं कि हम बैल हैं, इसके मतलब कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो बस अपनी नॉलेज को जागरूक करना है, जगाना है। तो बस इंसान बन जाएंगे जब, तो उसके बाद जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। तो कहते हैं पहले करना क्या पड़ेगा? इंसान बनने के लिए सबको माफ़ कर देना है और माफ़ी मांग लेना है, और एक चीज़ उत्पन्न करना है, खुशी, और पहले से मिला हुआ है। यह 3 काम करेंगे तो सब काम बनते जाएगा। कहते हैं क्यों, कैसे? क्योंकि खुशी चुम्बक है, और जब चुम्बक बन जाते हैं ना, तो जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं ना, तो अच्छी अच्छी चीज़ें ऑटोमेटिक खींची चली आती हैं। और जब ऐसे लोहा बन जाते हैं तब वह चीज़ें क्या होता है कि पीतल हो जाता है। यानी कि क्या, जैसे नकारात्मक सोचने लगते हैं तो फिर क्या होता है कि वह पीतल बन जाता है। पीतल कोनो भी चीज़ की आकर्षित नहीं करता है। तो कहते हैं ये कैसे पता कि वह पीतल बन जाता है या चिमक बन जाता है? तो कहते हैं ये ऐसे नहीं पता चलता है। आप गलत गलत चीज़ें सोच रहे होंगे, आपकी ज़िंदगी वैसे जैसे चल रही होगी, आपके ऊपर है। अच्छी चले तो अच्छी, गलत चले तो अच्छी। तो कहते हैं इसको कुछ पता ही नहीं किया जाता है। आप अगर यकीन नहीं है तो गलत गलत चीज़ें करिए, आप देखेंगे कि आप पीतल बन जाएंगे। फिर क्या होगा कि आप कुछ कोई भी चीज़, बढ़िया चीज़ आपके पास आएगा ही नहीं, बस वैसे ही पीतल पीतल ही बन के नष्ट हो जाए। और वहीं पे आप देखेंगे कि चिम्मक बन जाएंगे, सही चीज़ सोचेंगे तो हर अपने से लेकर रिलेटिव सारी दुनिया के खींच लेगी। जैसे चिम्मक होता है, रोड पे से फेंक दें तो जितनी भी चीज़ें उसकी प्रकार की छोटी सी छोटी चीज़ों को वो खींच लेता है, लेकिन वही पीतल नहीं खींच पाता है। तो ये सब चीज़ें एग्जाम्पल बताने के लिए किया गया है। कहते हैं ऐसे पता ही नहीं चलता है जब तक पढ़ता नहीं है। तो कहते हैं इसका क्या मतलब कि जैसे क्या हुआ थी, कहानी आप सुने होंगे कि क्या हुआ था उस कहानी में, कि मतलब एक नाव था, तो क्या हुआ कि बहुत तेज से आंधी आया, तो मतलब सब लोग घबराने लगे। लेकिन एक आदमी वहीं में था, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि अरे मर जाऊंगा, अब मैं बचूंगा नहीं, बहुत तेज से तूफान आ गया, अब मैं डूब जाऊंगा। तो हुआ का ना कि कैप्टन बोला कि यह आदमी ज़्यादा चिल्लाता है,
अपने तो परेशान भी है और जितने भी लोग हैं सबको परेशान करता है। इसको कहते हैं, उसको सबक सिखाने के लिए उसको पानी में फेंक दिए, कहे इसको पानी में फेंक दो। उसके बाद जब पानी में फेंक दिए ना, तब उसको कुछ देर के बाद निकाला गया, तो उसके बाद फिर से उसको नाव पे लाया गया। तब वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, नहीं मैं जिंदा हूँ, नहीं नहीं मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। तो होता क्या है ना कि हम जिंदा हैं और हम सोचते हैं कि मर गए। हमारा चीज पूरा ही होता है और सब चीज होता ही मिलता है जो चाहते। कहते हैं कि मिलता ही नहीं, होता ही नहीं। तो कहते हैं जब चीज वह रियल में हो जाता है तो कहते हैं अरे यार 5-6 साल पहले तो बढ़िया था, इसके पहले तो ऐसा था। तो जब था तब हमें लगता था कि अरे बढ़िया नहीं है। इसीलिए जब फेंक दिया जाता है ना, जब एकदम मरे मरे हो जाते हैं, तब पता चलता है कि सब कुछ बढ़िया चला है, जिंदे तो हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इसका कहते हैं कि जिंदा है तो इसका भी कुछ पता नहीं चलता है। अब जब कोई 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, सिर्फ 2 मिनट आपका मुंडी पानी में दही के दबो दे भाई, 2 मिनट, तो आप देखेंगे ना कि आपको कुछ लगेगा, ऐसा सोचेगा कि मरने से बच गया दादा, आई यार पैसा चली, आई कुछ हो नष्ट हो जा चली, हम जिंदा रहा सिर्फ तो बहुत काफ़ी है। एक कहानी पिक्चर ये सब देखे होंगे, तो ऐसे होता है। तो इसलिए जिंदा है तो तहे दिल से भगवान का धन्यवाद 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 कि जिंदा है, जो चाहते होता ही है, सब कुछ हो रहा है सब चीज़ों के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान, थैंक यू थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान। तो इसीलिए कहते हैं, इसका सीधा मतलब ये हुआ जो है वही अच्छा है, सीधा बात। जहाँ पे हैं जैसे भी हैं अच्छे हैं, उसी से प्यार करें, जो करना है वहीं से शुरुआत करें, वही अच्छा है। अब आप सोचेंगे ऐसा होता तो ऐसा होता, ये होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं होना चाहिए तो वैसा होना, शिकायत करेंगे, दोष मरेंगे, तो जिंदगी में कभी सही होगा ही नहीं। सीधा सिंपल बात, मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा। कहते हैं दुनिया के 80% तो यही कहते हैं, दोष मरते हैं, शिकायत करते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत होशियार आदमी हूँ, मेरे से होशियार आदमी कोई है ही नहीं, मुझे सीखने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे सब पता है। तो होता क्या है, कुछ नहीं होता है। 10 से 20 साल 15 साल हो गए, आपको पता ही नहीं चलता होगा और आपको टेंशन, घबराहट, डर सी लगी रहती है, अंदर से आपको पता ही नहीं चलता। क्या करें, किसी को बताते ही नहीं, तो इसके लिए कुछ लोग कुछ नशा करने लगते। किसको बताएं, कौन मेरी दिल की बात सुनेगा। पुरानी चीज़ों को सोच सोच के नशा कर कर के उसी में मौज रहते हैं। किसको बताएं, कौन मेरा दर्द सुनेगा। बस कोई महबूबा या कोई बातें, धोखाधड़ी, कोई चीज़ें, बड़ा हादसा दिमाग में लेके सोचते रहते हैं, दुखी पे दुखी मनाते रहते हैं। शरीर में कई तरह की दिक्कत आ जाती है, अब चलो दवाई कराओ, अब चलो ऐसा कराओ। तब डॉक्टर जी बताते हैं कि इनको कुछ हुआ ही नहीं, यह तो सोच सोच के अपने को बीमार कर डाले। तो इसको कहते हैं डॉक्टर जी ये कौन सा बीमारी है, इस बीमारी का नाम है साइकोसोमेटिक। तो सीधा बात, कहते हैं कि 90% बीमारियां दिमाग से उत्पन्न होती है, जिसको कहते हैं साइकोसोमेटिक। सोचने से कि मैं बीमार हूँ, मेरे से नहीं होगा, या किसी को दोष मारते रहते हैं, वो बीमारी का कारण है। किसी का शिकायत करते रहते हैं, वो उसका ज़िंदगी पे असर पड़ता है, यानी शरीर पे असर पड़ता है। हम अपने आप को होशियार समझते हैं, तो जो नॉलेज रहता है वहीं तक रहता है। अगर हम बच्चा बन के कुछ सीखते हैं तो वो नॉलेज बढ़ता जाता है। तो सीधा बात, कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। सीधा बात, तो सीखने रहना ही हमें चाहिए। और क्या कहते हैं, कहते हैं बच्चा बन जाना चाहिए। बच्चा बन के सीखने में बहुत आनंद आता है। तो कहते हैं जब तक बच्चा नहीं बनेंगे तो मन में संदेह, शंका रहेगा, उसी को मिटाने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। जब बच्चे थे तो कोई संदेह शक्ति नहीं था, बड़े होने के बाद बहुत सारे संदेह शक्ति हो जाते हैं। ये सब कैसे, पहले छोटे थे तो कुछ नहीं सुने थे, बहुत कम सुने थे, बहुत कम हुआ था, लेकिन कोई लोग गलती करते 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 4-5 बार 10 बार कर दिए तो विश्वास हो गया है। तो दूसरे कोई सही बोले तो विश्वास ही नहीं होगा,
उसी को कहते हैं शंका। मेन बात यही होता है। और संदेह किसे कहते हैं? संदेह उसी को कहते हैं, उसी का भाई है शंका। तो होता है ऐसा। हमें सीधा कुछ नहीं करना है। क्या करना है? सिर्फ धन्यवाद करना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कुछ आए ना, सब भूल जाओ, भूल गए, कुछ मुझे नहीं, बस धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब कह दो ये भी नहीं याद आया तो भाई अब इसका कोई इलाज ही नहीं है। अब वहाँ क्या बताऊँ, इसके बारे में कोई जानता नहीं हूँ। इसके बाद भी एक ही रास्ता है, तो वही मुझे याद आता है, वो भी है धन्यवाद 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 धन्यवाद। इसके अलावा कौन रास्ता है? धन्यवाद 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 कि जिंदा है, सलामत है, स्वस्थ है, धन्यवाद। तो कहते हैं धन्यवाद के अलावा कोई चीज़ नहीं है। वही है परमात्मा, वही है भगवान, वही है निराकार। चाहे दोस्त समझे, चाहे भगवान समझे, चाहे फादर समझे, जो भी समझे, वही मदर, जो आप अपने हिसाब से सोच रहे, तो वो ही चीज़ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान, थैंक यू।